हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसानों के लिए क्या है बहुत बड़ी खुशखबरी। और किसान आंदोलन के चलते कई पार्टियों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। तो कौन सी वो पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा है? क्या किसान आंदोलन गिरा देगा भाजपा की सरकार? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सरकार 3 बिल लेके आई है किसानों के लिए। सरकार बोल रही है कि तीनों बिल जो हैं वो किसानों के हित में हैं, लेकिन वही किसान कह रहा है ये तीनों बिल हमारे हित में नहीं है, ये हमको मार देने का काम करेंगे। ये बिल हम स्वीकार नहीं करते हैं, और उन बिलों के विरोध में ही किसानों ने आंदोलन कर रखा है। अब इस आंदोलन की आग बहुत तेज भड़क चुकी है। शुरुआत में ये आंदोलन एक छोटा सा आंदोलन दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी पूरे देश के किसान जो हैं इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। शुरुआत हुई थी पंजाब से किसान आंदोलन की, और पंजाब से ही बीजेपी के साथ जो जो सरकारें थी, जो जो पार्टियां थी, वो साथ छोड़ना शुरू कर चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में अकाली दल था और बीजेपी दोनों काफ़ी समय से गठबंधन में ही रह रहे थे, साथ में रह रहे थे, दोनों एक साथ इलेक्शन लड़ते थे और काफ़ी पुराना इनका साथ था। लेकिन जैसे ही किसानों की बारी आई, अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। अकाली दल ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के विरोध में है ये बिल, और हम ये बिल लाने के कारण भाजपा का साथ छोड़ रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरसिमरत कौर को सभी जानते हैं, वो इस्तीफा दे चुकी हैं। जैसे ही हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था, वैसे ही अकाली दल ने सोच लिया था कि अब भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और हमें अगर किसानों का साथ देना है तो भाजपा का दामन छोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया। जैसे ही पंजाब में भाजपा का दामन छूटा है, वैसे ही खबरें आ रही हैं कि हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हरियाणा में भी बहुत से एमएलए हैं जो कि इन बिलों के विरोध में हैं। भाजपा के एमएलए भी इन बिलों के विरोध में हैं, और वो कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी बिल नहीं है, हम इनका विरोध करते हैं। वही, जैसा कि आपको पता है कि भाजपा और जजपा की सरकार है हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला अपनी प्रतिक्रियाएं कैमरे पे सामने न्यूज़ रिपोर्टर्स को देते हैं, लेकिन हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, ना तो वो किसी से बात करते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कोई उनका बयान सामने आ रहा है। पता नहीं वो कहाँ चिपके बैठे हैं। सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा अपना सीएम भी बदल सकती है, अनिल विज को या डूमर खां को वो सीएम पद का दावेदार बना सकती है या सीएम बना सकती है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही किसानों पर ये आंदोलन शुरू हुआ था, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। जब से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, तब से आंदोलन बहुत ही भड़क गया है, और सारे देश के किसान एकजुट होकर सड़कों पे आ गए हैं। उन्हें ना अपनी जान की चिंता है, ना कोरोना की चिंता है, उन्हें बस बिल के विरोध में प्रदर्शन करने की चिंता है। क्योंकि किसानों का कहना है कोरोना से मरेंगे, ये बिल आ गए तो भी मरेंगे, तो इससे बढ़िया है अपनी लड़ाई लड़के ही मरेंगे। किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, या तो किसान अपनी जगह से तभी उठेंगे जब ये बिल हटा लिए जाएंगे। किसान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि किसान सही है या सरकार सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको पता है, भाजपा कह रही है किसानों के हित में बिल है, किसान कह रहे हैं ये हमारे हित में नहीं है। आपकी क्या राय है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये बिल है। आप अपनी अपनी राय दें, ये बिल आपको क्या लगते हैं, किसानों के हित के लिए हैं या किसानों के विरुद्ध हैं? अब आपको पता है कांग्रेस के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये यहाँ पे हरियाणा में। अगर सरकार गिरती है तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। अभी सरकार कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है सामने। किसान हैं कि अपने आंदोलन करने पे, धरने पे बैठे हुए हैं। देखो कितना अच्छा स्लोगन भी लिखा है, लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे, जरा सोचो किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। बिल्कुल सत्य बात है। किसान ही है वो अन्नदाता जो हमारे
खाना है जिसकी वजह से हमारा खाना है, हमारा जीवन है। अगर खाना नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, फिर जीवन नहीं रहेगा तो चाहे कोई सरकार हो या ना हो, किसी की कोई परवाह नहीं होती। दोस्तों, जजपा के नेता देवेंद्र बबली हैं, वो भी खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी का दबाव होने के कारण वो खुले तौर पे सामने तो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी इस बिल के विरुद्ध हैं और किसानों के हित के लिए किसानों के साथ खड़े हैं। और जजपा में भी कुछ आपको पता है, जजपा में भी फूट पड़ चुकी है। जजपा के कुछ एमएलए हैं जो भाग रहे हैं किसानों के साथ, कुछ भाग रहे हैं, कुछ पार्टी की वजह के दबाव में आके या सरकार के दबाव में आके नहीं बोल पा रहे हैं खुल के। लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि ये है कि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं मैं समर्थन वापस नहीं लूँगा, किसान कह रहे हैं समर्थन वापस लेना होगा। पता नहीं क्या होने वाला है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें। आपको क्या लगता है, क्या ये आंदोलन बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिरा देगा या नहीं गिराएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर